हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस एंड टेक मेनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब तक एक न्यूज़ पहुंच चुकी होगी जो मैं इस टाइम पे बताने वाली हूँ, विजाग या फिर विशाखापट्टनम गैस लीक के बारे में। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हूँ, बट काफ़ी टाइम लगता है डिटेल स्टडी करने के लिए, क्योंकि फॉल्स न्यूज़ इतनी ज़्यादा चल रही है कि आजकल न्यूज़ चैनल पर बिलीव करना मुश्किल हो गया है। और सेलेक्टिव न्यूज़पेपर्स और सेलेक्टिव वेबसाइट्स के थ्रू ही मैं चाहती हूँ कि मैं आप तक वो न्यूज़ इन अ कलेक्टिव वे लेकर के आऊँ। तो आइए जानते हैं कि आखिर था क्या ये विशाखापट्टनम गैस लीक। जो विजाग बोला जाता है दैट इज़ विशाखापट्टनम, कंफ्यूज मत होइएगा, ये विजाग क्या है, ठीक है? शॉर्ट नेम दिया है विशाखापट्टनम गैस लीक, आप याद रखिए। तो आइए पीपीटी स्टार्ट करते हैं। तो जिस टाइम पर आप ये न्यूज़ सुन रहे हैं, ये हो चुका है डिजास्टर, टॉक्सिक डिजास्टर कह सकते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं ये 2020 क्या है, मतलब वर्स्ट ईयर मॉडर्न हिस्ट्री। अगर बाद में कोई मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेगा ना, तो हम ही लोग वर्स्ट ईयर के नाम पे जाने जाएंगे। 2020 वर्स्ट 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 रहा। पहले कोरोना वायरस, अमेज़ॉन की फायर, ऑस्ट्रेलियन फायर, फिर ये सब पता नहीं क्या क्या होना बाकी है। तो ये आपको जब भी ये गैस ट्रेजेडी होती है, उससे पहले हम सबके दिमाग में एक कॉमन चीज़ अराइज होगी कि ये चल क्या रहा है, और कहीं इन सबका सीधा सीधा संबंध लॉकडाउन से तो नहीं है। नो, आई एम नॉट अगेंस्ट लॉकडाउन, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या हम इस लॉकडाउन के दौरान अपने सेफ्टी मेजरमेंट्स को चेक कर रहे हैं? यानी जो हज़ार्डस चीज़ें हैं उनके सेफ्टी वॉल्व्स हम लोग चेक कर रहे हैं? ये तो छोटा सा ब्लास्ट है, पता नहीं कितने कितने चीज़ें हो सकती थी। आई एम सॉरी, छोटा सा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नंबर ऑफ डेथ्स, आई नो, जो लाइफ होती है वो बहुत प्रेशियस है। जितने भी लोग जाते हैं वो अपने आप में बहुत बुरा है, लेकिन उस एक्सटेंट में बोले तो ये काफ़ी छोटा एक्सटेंट है, यहीं पर रुक गया। वरना आप सब लोगों को भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में तो पता ही है। अभी जिस टाइम पर आप ये सुन रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको पता चल गया होगा कि दोबारा से इसमें एक गैस लीकेज हुआ था जिसे लोगों ने कंट्रोल कर लिया था। अब ये जो टॉक्सिक केमिकल है जिसने इतने सारे लोगों को मार दिया, आई थिंक 10-11 लोगों के आसपास मरे और 500 से ज़्यादा लोग एडमिटेड हैं और 3000 से ज़्यादा इससे अफेक्टेड हो चुके हैं। तो ये जो हमारी ये जो केमिकल है, इसने इतने सारे लोगों को मार दिया, जबकि हम लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं इतने बड़े पेंडेमिक से, कोरोना जैसे पेंडेमिक से। तो इसमें क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक दुनिया के लिए मतलब एक शॉकिंग न्यूज़ आई। जिस टाइम पे हमारे जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो इतने डिजिटल हो चुके हैं, उस टाइम पे ऐसी न्यूज़ आना अपने आप में बहुत शेमफुल एक्ट है। तो यहाँ पर को क्या हुआ था, गोपालापट्टनम के यहाँ पर जो हमारा विशाखापट्टनम है उस एरिया में एलजी का एक पॉलीमर प्लांट था। स्टायरीन वेपर उससे लीक आउट होने लगी, ठीक है? और ये बोला जा रहा है, वहाँ के अभी जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उनमें बोला जा रहा है कि ये जस्ट इसी वजह से हो रहा है कि जो वहाँ पे एक्स्ट्रा हीट हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे वो लीकेज शुरू हुई। अब यहाँ पे जो बहुत चौंकाने वाली तस्वीरें आई वो ये आई कि लोग खड़े खड़े बेहोश हो गए, कोई कुओं में गिर गया। गाय की आपने फ़ोटो देखी होगी, और किस तरीके से लोग चलते चलते बेहोश हो गए थे, इस तरीके की फ़ोटो आपने देखी होगी। इस तरीके का ये लीकेज हुआ था, ठीक है? और आसपास में जो भी एरिया था वो काफ़ी इससे अफेक्ट हुआ था ना। हमारी तरफ से इस सब के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्डोलेंस है, एंड आई एम फीलिंग इनसाइड वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन कि मुझे सबको बताना पड़ रहा है, लेकिन इतनी हार्ट ब्रोकिंग इमेज आपके साथ शेयर करनी पड़ रही है। बट हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है कि ये क्यों हुआ, और एक आम नागरिक होने के नाते ये हमारा बनता भी है कि हमें पता हो कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि न्यूज़ एंकर्स तो आजकल बताइए हर चीज़ में पॉलिटिकल एंगल ढूंढते हैं, वो लोग इसमें पॉलिटिकल एंगल ढूंढ लेंगे। तो हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस टाइम पे करना क्या चाहिए था, क्योंकि जो हुआ वो अपने आप में बहुत बड़ा शेमफुल एक्ट है। स्टायरीन देखिए क्या होता है। ये स्टायरीन जो इन्वॉल्व था इस डिजास्टर में, ये यूज़ होता है पॉलीस्टायरीन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अब जो ये पॉलीस्टायरीन होता है ये अपने आप में बहुत ही वर्सेटाइल प्लास्टिक होता है, जिसे आपने मल्टीपल चीज़ों में देखा होगा, जैसे फ़ैन की ब्लेड्स बनाने से लेके इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाने से लेके काफ़ी मल्टीपल चीज़ों में इसका यूज़ होता है, ठीक है? जैसे, और इसको हार्मफुल हैज़ार्डस के अंदर इसको रखा गया है। मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल्स 1989, इसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया है बाकायदा कि ये इतनी हैजार्डस है। अब द रूल्स ले डाउन स्ट्रिक्ट नॉर्म्स ऑन हाउ इट शुड बी हैंडल्ड, और ये नॉर्म्स, ये जो 1989 रूल है, ये बताता है कि इस तरीके के केमिकल्स को हमें किस तरीके से डील करना चाहिए और किस तरीके से स्टोर करना चाहिए। अब इसके ऊपर इनिशियल इंक्वायरी तो बैठेगी ही बैठेगी कि ये इंसिडेंट किस तरीके से चला, और कंपनी और स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर
जानेंगे कि ये सब क्या हुआ है। ऑलरेडी नोटिस भेज चुका है आई थिंक इन सब के ऊपर। और ये इस तरीके की कंडीशन आई कैसे, कहीं इन सब का असर लॉकडाउन तो नहीं है, क्योंकि बोल रहे हैं कि जो कम स्किल्ड लेबर्स थे यानी लेस स्किल्ड लेबर्स थे उनको इसमें यूज़ किया गया है। पर ऐसा किया क्यों गया और ये क्यों हो रहा है इस टाइम पर को, जबकि हमारे पास ऑलरेडी एक इतना बड़ा डिज़ास्टर है मुंह के सामने कि हम उसी से अपनी नज़र नहीं हिला पा रहे। अगर ऐसे डिज़ास्टर्स और आएंगे तो हम लोग कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। वो तो अच्छा हुआ ये चीज़ यहीं की यहीं कंट्रोल हो गई थी। अब इसमें ये स्टायरीन होता क्या है, तो ये एलजी के पॉलीमर प्लांट से रिलीज़ हुई थी गैस। मैं आपको बता दूं, स्टायरीन को हम बोलते हैं इथाइलिन बेंजीन, विनाइल बेंजीन या फिर फिनाइल एथीन। ठीक है, ये इसके नाम है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला है C6H5CS डबल बॉन्ड CH2। ये बेंजीन फैमिली का डेरिवेटिव है और अगर इसको वैसे कलरलेस होता है, लेकिन अगर इसको ज़्यादा टाइम तक रखा जाए यानी एज्ड हो जाएगी तो ये येलो कलर का भी बन जाता है। ये काफ़ी तेज़ी से उड़ता है और इसकी बहुत भीनी भीनी बोलते हैं स्वीट स्मेल आती है तब तक जब तक ये लो कंसनट्रेशन में होता है, और इसका कंसनट्रेशन जैसे ही बढ़ जाता है तो इसकी स्मेल बहुत अनप्लीजी और बदबूदार हो जाती है। और अगर इसको ले लिया जाए, इनहेल कर लिया जाए, तो ये डेंजरस होता है ना। इसका आप इस अंदाजे से लगा सकते हैं कि ये गैस कितने ज़्यादा अमाउंट में वर्ल्ड लेवल पे बन रही है कि 25 टन स्टायरीन 2010 में बना और 35 मिलियन टन इसे 2018 में बढ़ा दिया गया। तो इतना ज़्यादा अमाउंट पे इसलिए बनती है क्योंकि इससे पॉलीस्टायरीन बनाया जाता है, जो मैंने आपको बताया काफ़ी वर्सेटाइल प्लास्टिक है। अब इसकी नेचुरल अकरेंस भी होती है स्टायरीन की। किस में पाई जाता है स्टायरीन? स्टायरीन को नेम किया गया आफ्टर स्टोरेक्स बाल्सम। ये एक तरीके का रेजिन होता है जो लिक्विड अम्बर ट्रीज़ में पाया जाता है। ठीक है, ये नेचुरली कुछ चीज़ों में बहुत स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, जैसे सिनेमन, कॉफ़ी बीन्स और पीनट्स, यानी आपके पीनट्स बोले तो आपका मूंगफली में ये पाया जाता है बहुत कम अमाउंट में। तो नेचुरल चीज़ों में ये कॉफ़ी, मूंगफली और सिनेमन में पाया जाता है। ठीक है, अब लेबोरेटरी सिंथेसाइजेस कैसे होता है इसका? तो लेबोरेटरी सिंथेसाइजेस में क्या करते हैं हम, स्टायरीन को क्या करते हैं, इंटेल किया जाता है, निकाला जाता है, यानी इंटेल मतलब निकाला जाता है किस तरीके से, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सिनेमिक एसिड। अब देख लीजिए सिनेमिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कैसे करते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन इतना डेप्थ पे मत जाइए, CO2 को रिमूव करने की प्रोसेस है डीकार्बोक्सिलेशन। तो C6H5CS डबल बॉन्ड CH CO2H, इससे CO2 को जब सेपरेट किया गया तो हमें जो प्रोडक्ट मिला दैट इज़ स्टायरीन। अब ये स्टायरीन सबसे पहले इसी मेथड से बनाया गया था लेबोरेटरी में। ठीक है, अब इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या होते हैं, बेसिक चीज़। तो स्टायरीन को हम कार्सिनोजन बोलते हैं। अब कार्सिनोजन आपको बता दो, तो कार्सिनोजन वो कंपाउंड्स होते हैं जो कैंसर कॉजिंग होता है, जिनकी वजह से कैंसर होता है। अगर वो आई में पहुंच गए तो इरिटेशन करते हैं, स्किन इरिटेशन करते हैं, इंजेशन प्रॉब्लम यानी खाने पीने की नली में प्रॉब्लम करते हैं, इनहेल सांस लेने में तकलीफ करते हैं, और इनके बहुत सारे सोर्सेज हैं। स्टायरीन इज़ लार्जली मेटाबोलाइज्ड इनटू स्टायरीन ऑक्साइड। ये क्या होता है, जैसे स्टायरीन गैस हमारे अंदर जाती है तो हमारी बॉडी का जो हमारा सिस्टम है बॉडी का, ये इसे स्टायरीन ऑक्साइड में बदल देता है। ठीक है, और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है साइटोक्रोम P450 में। स्टायरीन ऑक्साइड अपने आप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस है, म्यूटेजेनिक है, यानी बहुत जल्दी म्यूटेट होती है, यानी अपना रूप बदलती रहती है, ऑक्साइड्स पे कुछ और बन जाएगी, यानी अपना जो इनहेल करी वो ना रह के अलग अलग स्टेजेस में पहुंच जाएगी, और पॉसिबली क्या होती है, कार्सिनोजेनिक होती है, यानी कैंसर कॉजिंग होती हैं। तो जो US एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA ने डिस्क्राइब किया है स्टायरीन टू बी ए सस्पेक्टेड टॉक्सिन टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, किडनी एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम। तो ये बोलता है कि US की जो प्रोटेक्शन एजेंसी है उसने बताया कि ये सिर्फ लिमिटेड चीज़ों को अफेक्ट नहीं करती, कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी हमारे पेट से लेके आंतों का जो रीजन है वहाँ तक ये इफेक्ट पहुँचाती है, प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो इफेक्ट करती है और किडनी को भी डैमेज करती है। अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं? पहले तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं जो भी देश में ये हुआ, हमारी सहानुभूति है उनके परिवार वालों के साथ, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, कदम तो उठाने ही पड़ेंगे ताकि ऐसी ट्रेजेडी आगे जाकर ना हो। तो डेफिनेटली एक टीम गठित करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे हम CBRN टीम बोलते हैं। ये पुणे से मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है पुणे सिचुएटेड है, तो ये वहाँ जाएगी विशाखापट्टनम और देखेगी कि किस तरीके से सारे
चीज़ें स्टार्ट हुई। मतलब हम बोल तो दे रहे हैं ये हो गया, लेकिन ये लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि, और उसी के बाद हमें पता चल पाएगा कि रियल में गलती किसकी थी, और दे आर फॉल्टी वर्क बाय वर्कर्स, या फिर जैसे हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी में था कि फर्जी सामान यूज़ कर दिया था सेफ्टी वॉल मेजरमेंट में, जिसकी वजह से इतना बड़ा ट्रेजेडी आई थी। तो यहाँ भी हमें देखने को मिलेगा कि आखिर हुआ क्या था। अब जो ये CBRN है, ये इसका नाम है केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टीम, समझ आया। तो ये आपका CBRN टीम है जो पुणे से विजाग यानी विशाखापट्टनम जाएगी और वहाँ से डिटेल लेकर आएगी। सो गाइज, ये था इस सब के बारे में। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। तो आपको लगता है कि अगर ये जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन जो रेड कलर का है उसको क्लिक करिए, एंड लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और सबको बताइए कि किस तरीके से हुआ था, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।